हेलो एवरीवन, बुक शेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपका आर्थिक भविष्य बदल सकती है। यदि आप सैलरी टू सैलरी जीकर थक चुके हैं, कर्ज में डूब रहे हैं और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो आप सही जगह पर हैं। मैं आपके साथ रमित सेठी की बेस्ट सेलिंग बुक आई विल टीच यू टू बी रिच की समरी शेयर करने के लिए बेहद उत्साहित हूँ। इस वीडियो में हम उन स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड इंसाइट्स को कवर करेंगे जो आपको अपने फाइनेंस पर नियंत्रण रखने और संपत्ति बनाने में मदद करेंगे। तो आराम से बैठ जाइए और आइए देखते हैं कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छे के लिए कैसे बदलना है। ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड्स। बुक का पहला चैप्टर क्रेडिट कार्ड और उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके पर केंद्रित है। लेखक पाठकों को प्रोत्साहित करता है कि वे क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम्स का लाभ उठाएं, जैसे कैशबैक या ट्रैवल पॉइंट्स, और एडिशनल इंटरेस्ट चार्जेस से बचने के लिए हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करें। वो आपको लो इंटरेस्ट रेट पाने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड कंपनियों के साथ नेगोशिएट करने और हाई इंटरेस्ट रेट का भुगतान करने के लिए स्ट्रेटेजिकली बैलेंस ट्रांसफर का उपयोग करने की सलाह देते हैं। बीट द बैंक्स। इस चैप्टर में सेठी चेकिंग और सेविंग्स अकाउंट सहित बेस्ट बैंक अकाउंट खोजने के लिए स्ट्रेटेजीज पर चर्चा करते हैं। वो ऑनलाइन बैंकों को रिकमेंड करते हैं जो ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक्स की तुलना में हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं और कम फीस चार्ज करते हैं। वो पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम का उपयोग करने का भी सुझाव देते हैं, जैसे कि चेकिंग अकाउंट से सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करना। मैनेज योर मनी। चैप्टर 3 पर्सनल फाइनेंसेस के मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम बनाने पर केंद्रित है। सेठी अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग अकाउंट खोलने का सुझाव देते हैं, जैसे कि बिलों के लिए चेकिंग अकाउंट और इमरजेंसीज या लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सेविंग्स अकाउंट। मिसिंग पेमेंट्स या अपने गोल्स के पीछे छूटने से बचने के लिए वो जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक कई फाइनेंशियल टास्क को ऑटोमेट करने की भी सलाह देते हैं, जैसे कि बिल पेमेंट और सेविंग्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। सेव लाइक अ प्रो। इस चैप्टर में सेठी भविष्य के लिए सेविंग्स के महत्व पर चर्चा करते हैं और इसे एक आदत बनाने के लिए स्ट्रेटेजीज प्रदान करते हैं। वो ऑटोमेटिक सेविंग्स कंट्रीब्यूशन सेटअप करने और उन्हें समय के साथ स्लोली बढ़ाने के साथ साथ एसेंशियल एक्सपेंसेस, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और सेविंग्स के बीच इनकम बांटने के लिए 50-30-20 नियम का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। वो लॉन्ग टर्म में सेविंग्स बढ़ाने के लिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में निवेश करने की भी सलाह देते हैं। इन्वेस्ट इन अ बेटर फ्यूचर। चैप्टर 5 फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट पर केंद्रित है, जिसमें रिटायरमेंट प्लान और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शामिल है। सेठी रिस्क कम करने के लिए जल्दी शुरू करने और इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन लाने के महत्व पर जोर देते हैं। वह शुरुआती लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए टारगेट डेट फंड या रोबो एडवाइजर्स का उपयोग करने का भी सुझाव देते हैं। स्पेंड टू लिव। पुस्तक का अंतिम चैप्टर आपको उन चीजों पर पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो आपको खुशी देती है और आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार करती है। सेठी का तर्क है कि कंजूसी पर्सनल फाइनेंस का लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंसेस और चीजों पर पैसा खर्च करना रिसोर्सेस का एक सार्थक उपयोग है। वो एक गिल्टी फ्री स्पेंडिंग प्लान स्थापित करने का भी सुझाव देते हैं। कुल मिलाकर आई विल टीच यू टू बी रिच पर्सनल फाइनेंस के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक्शनेबल गाइड प्रदान करता है जो ऑटोमेशन, ऑप्टिमाइजेशन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर जोर देती है। पुस्तक प्रभावी ढंग से मनी मैनेजमेंट करने, भविष्य के लिए सेविंग्स करने और बुद्धिमानी से इन्वेस्ट करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज प्रदान करती है। साथ ही आपको अपने जीवन का आनंद लेने और उन चीजों पर पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो आपके लिए मायने रखते हैं।